हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। कल हम लोग बोले थे कि कंप्यूटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ाते हैं। अब पढ़िए, सुबह के टाइम है, पढ़ने में भी मन लगेगा। चलिए। कंप्यूटर हो गया। कैमरा का लोकेशन भी ठीक हो गया, फ्रेश दिखाई दे रहा है। हम लोग जानेंगे कहाँ से कितने तक पढ़ना है। चलिए। एक नवा हम लोग क्वेश्चन रखेंगे। क्या है मतलब?
सक्षम है। संचालन करने में सक्षम है। माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर
10 टोटल क्वेश्चन हो गया। हेलो, 10 टोटल क्वेश्चन हो गया है। 1 मिनट। एक से लेके हम लोग 10 तक के क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। कंप्यूटर जीके DVI टोटल क्वेश्चन है, सब रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर आप लोग पढ़िएगा, हम पढ़ा रहे हैं। अब लिखने के तो लिख दिए हैं। फर्स्ट बार यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर, उसके बाद में कंप्यूटर जीके DVI क्वेश्चन लिखा हुआ है। परिचय, कंप्यूटर का परिचय इसमें होगा।
1 नंबर में कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट। क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। अंकगणितीय एवं तर्कक्रियक लॉजिक कोमा में सक्रिय करने वाले संसाधन प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? ALU कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ALU कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ALU का जो है इसका मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट में लिखिएगा, या इसका फार्मूला लिखाना है कि आप लोग जानते हैं, नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो हम लोग बनाकर आपको भेज देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? क्या नहीं माना जाता है? पेरिफेरल नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता है? पेरिफेरल नहीं माना जाता। हार्ड ड्राइव जो होता है ना, इसको पेरिफेरल नहीं माना जाता है, हार्ड ड्राइव। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा होगा? कंपाइलर जो है हार्डवेयर नहीं माना जाता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कंपाइल नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणितीय और तात्कालिक संचालन करने में सक्षम है? तो माइक्रो प्रोसेसर होगा। क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर होगा। ये लंबा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप जो होता है कंप्यूटर में, उसका बात कर रहे हैं। चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणितीय और तात्कालिक संचालन करने में सक्षम है। माइक्रो प्रोसेसर होगा। इसके बाद हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट और टैबलेट होता है। कंप्यूटर का एक नाम है टैबलेट। आप लोगों दवा का टैबलेट ना समझ लीजिए। टैबलेट और स्मार्टफोन से किसके विभिन्न प्रकार हैं? स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो कंप्यूटर का जो है विभिन्न प्रकार होता है। कंप्यूटर का क्या होता है? विभिन्न प्रकार होता है, जो बहुत सारा काम देता है कंप्यूटर। और आज भी कंप्यूटर जो है चल रहा है। और ये सब बंद हो गया। टैबलेट, लैपटॉप अभी चल रहा है, लेकिन उतना नहीं चल रहा है जितना कंप्यूटर चल रहा है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसिंग की गति को डॉट के रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसिंग की गति को डॉट के रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसिंग की गति को डॉट के रूप में जाना जाता है। तो घड़ी की गति जो होती है ना, वो डॉट के रूप में जाना जाता है, घड़ी की गति। 8 नंबर क्वेश्चन है। एक एकीकृत परिपथ समानतः जाना जाता है। एक एकीकृत परिपथ जब पूछ देगा ना,
जब एकरित परिपथ जब पूछ देगा तो चिप याद रखना। क्या याद रखना? चिप। सिर्फ दो ही अक्षर में है, चिप। एक एकरित परिपथ समानता जाना जाता है तो चिप। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो हो जाएगा मेमोरी। क्या हो जाएगा? मेमोरी। मेमोरी जो है कंप्यूटर का बहुत सारा लोड लेता है, जितना हम लोग का नहीं रहता है उससे 3 गुना कंप्यूटर का लेता है। वो बेचारा याद भी रखता है कंप्यूटर। हम लोग ये है भोर पर आ जाते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग? भोर पर आ जाते हैं, नहीं जान पाते। हम लोग भोर पर आ जाते हैं, नहीं जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो मेमोरी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? मेमोरी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। कंट्रोल यूनिट, ALU मेमोरी। कंट्रोल यूनिट, ALU मेमोरी। आप लोग इस सब का फार्मूला मालूम है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। नहीं मालूम है तो हम तो बतलावे करेंगे। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक होते हैं। कंट्रोल यूनिट, ALU मेमोरी। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे, देख भी लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे। हम लोग बंद करें। दस नंबर और क्वेश्चन देख लीजिए, 20 को हो जाएगा। ऐसे कि अब हम लोग कंप्यूटर पढ़ लिए हैं। 10 नंबर जो है और दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। कैसे कि 10 नंबर हम लोग पढ़ेंगे, 1 से लेकर 10 तक ले। तो बहुत सारा है, चैप्टर बहुत है, इस सब में बहुत मेरे को पढ़ना है। तो इसलिए आप 10 से को पढ़िए हर दिन, एक और चैप्टर का, लेकिन जरूर पढ़िए हर दिन, प्रत्येक दिन। अब जो है हम लोग का तैयारी करना है। कंप्यूटर पढ़ के लिए उसके बाद में 2 नंबर पर आ जाएगा रसायन विज्ञान। क्या होगा? रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़िए। और ये जगह कंप्यूटर है, आधे घंटा का क्लास होगा। आप लोग देखिए प्लीज़ और कंप्यूटर क्लास कीजिए, जरूर कीजिए। ऐसे कि बुर्बक से बुर्बक भी लेकर कम से कम चला कर लेकर क्या करता है? पढ़ता है। चलिए ठीक है।